नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 11 इंग्लिश की हॉर्नबिल पुस्तक का अध्याय डिस्कवरिंग तट द सागा कंटिन्यूज पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस अध्याय का आसान भाषा में सार, मुख्य बातें, विषय, नैतिक शिक्षा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। यह अध्याय प्राचीन मिस्र के युवा राजा किंग टट के बारे में है। उनका पूरा नाम टटनखामुन था। वह केवल 9 साल की उम्र में राजा बने। लगभग 18 या 19 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण आज भी एक रहस्य है। इसी रहस्य को जानने के लिए साल 2005 में उनकी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। डिस्कवरी ऑफ किंग टट्स टूम्ब। साल 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने किंग टट की कब्र की खोज की। इस कब्र में सोना, आभूषण और कई कीमती वस्तुएं मिली, लेकिन मम्मी ताबूत से चिपकी हुई थी। उसे निकालने के लिए कार्टर ने मम्मी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इससे मम्मी को काफी नुकसान पहुंचा। 6 जनवरी 2005 को किंग टट की मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। इस स्कैन से हजारों तस्वीरें ली गईं। वैज्ञानिकों ने उनकी हड्डियों और शरीर का ध्यान से अध्ययन किया। इस आधुनिक तकनीक से उन्हें किंग टट के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मम्मी को कोई और नुकसान नहीं पहुंचा। सीटी स्कैन से वैज्ञानिकों को किंग टट के शरीर के बारे में कई नई बातें पता चली। उन्होंने उनकी हड्डियों और शरीर की स्थिति को अच्छी तरह समझा। लेकिन इतनी जांच के बाद भी उनकी मृत्यु का सही कारण पता नहीं चल सका। इसलिए किंग टट की मृत्यु आज भी इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना था कि किंग टट की हत्या की गई थी। दूसरों का कहना था कि उनकी मृत्यु किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण हुई। वैज्ञानिकों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी मृत्यु का असली कारण आज तक पता नहीं चल पाया। इससे हमें पता चलता है कि इतिहास के कुछ रहस्य कभी पूरी तरह नहीं सुलझते। इस अध्याय की मेन थीम है इतिहास, आर्कियोलॉजी, क्यूरियोसिटी और सर्च फॉर ट्रूथ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विज्ञान की मदद से हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमेशा नहीं मिल पाता। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करना चाहिए। विज्ञान हमें इतिहास को समझने में बहुत मदद करता है, लेकिन हर रहस्य का उत्तर मिलना जरूरी नहीं होता। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।